हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है वंश मुक्ति जाट, हमेशा कमेंट करते रहते हैं। वंश मुक्ति जाट शुरुआत से तौर से वो कमेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने कमेंट में पूछा है, उन्होंने कुछ न्यू बाइक परचेज़ की है, नई बाइक परचेज़ की है। उन्होंने पूछा है न्यू बाइक का हैंडल है ये टाइट लग रहा है तो उसे लूज करना चाहिए या नहीं, वैसे रखना है या नहीं, ऐसे कमेंट में बात उन्होंने पूछा है। और एक बात पूछा है उन्होंने, न्यू बाइक से अगर ओवरटेक करते तो उस समय डर सा महसूस होता है, यानी डर लगता है, क्या करें। और एक उन्होंने कमेंट में दूसरी बात पूछा है, जब वो बाइक चलाते, न्यू बाइक चलाते तो उसमें ब्रेकिंग कैसे करें, ऐसे भी उन्होंने पूछा है। और एक बात, यानी एक ही इसमें ज़्यादा बात पूछा है उन्होंने, उनका न्यू बाइक का हैंडल टाइट लग रहा है, उसे लूज करना है या नहीं करना है, ऐसे बात पूछा है। दूसरी बात उन्होंने पूछा है ओवरटेक करने के लिए डर लग रहा है, ओवरटेक करने के लिए। तीसरी बात पूछा है ब्रेकिंग कैसे करना है, ये भी बात पूछा है। और चौथी बात पूछा है कि कैसे बाइक चलाए कि जिससे मैं पायलट जैसे बनूँ, एरोप्लेन चलाते पायलट वैसे कैसे बनूँ, यानी अच्छा कैसे मैं चलाओ, ऐसे उनका कहने का मतलब। ऐसे 4 प्रकार के कमेंट एक ही इसमें उन्होंने कह दिया। तो हम लोग एक एक बात करते हैं। सबसे पहला, उन्होंने जो न्यू बाइक परचेज किया है उसका हैंडल टाइट लग रहा है, ऐसा वो कहते हैं। जैसे हम लोग बता सकते हैं, ये हैंडल है, ये बाइक का हैंडल है, बाइक का हैंडल समझो टाइट लग रहा है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो ऐसे कुछ बात नहीं रहती, आपको अलग से बाइक, यानी जो बाइक आपने नहीं चलाई वो बाइक आपने लिए, यानी कंपनी की बात नहीं करते, यानी नई बाइक दूसरी बाइक लिए, जो आपने जो ऑब्जेक्ट है, जो बाइक आपने चलाई, एक ही कंपनी हो चाहे अलग कंपनी का इश्यू नहीं है, लेकिन दूसरी बाइक है तो उसमें चलाने में फ़र्क पड़ता है। कभी कभी सीट ऊपर नीचे आप लोग को दिखाई देता है, कभी भी हैंडल में फ़र्क दिखाई देता है। तो कभी इसका वजह से हम लोग का साइकोलॉजी प्रॉब्लम होता है कि कुछ तो कारण हो गया। लेकिन ऐसे बात नहीं, समझो बाई चांस आपके बाइक का हैंडल अगर बाई चांस टाइट लग रहा है, आपको टाइट लग रहा है, तो इसको लुब्रिकेट करो, ऑयल डालो, इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा डालो, ग्रीस ना डाले कभी, क्योंकि ग्रीस अगर बाई चांस आपके हाथ के बाजू में जो भी आप क्लच चलाते या थ्रोटल चला उसमें अगर ग्रीस रहेगा तो फिसलने का डर वगैरह ज़्यादा होता है। ग्रीस ना चलाए, लुब्रिकेट करो, थोड़ा ऑयल उसमें मामूली ऑयल डाल दो, है ना, पेट्रोल ना डाले, ऑयल डालो। कहाँ पर डालना आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आपका टाइट कहाँ पे लगेगा ज़्यादा करके, तो ये जो सिचुएशन, ये सिचुएशन यहाँ से नीचे तलक, इसके वजह से आपका हैंडल टाइट लगेगा, नहीं तो बाइक का हैंडल किधर भी नहीं रहेगा। ये जो पूरा बात है, ये पूरा बात है, यहाँ पे टाइट लगेगा, आपको यहाँ पे लुब्रिकेट तेल डालना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा डाल दो और हिलाते हिलाते हैंडल को हिलाते हिलाते इसको तेल आपको डालना पड़ेगा, ऑयलिंग करना पड़ेगा, यानी लुब्रिकेट करना पड़ेगा। आप अगर हैंडल में लुब्रिकेट करते तो आपका हैंडल है आपको टाइट नहीं लगेगा, वो लूज लगेगा। ऐसे लूज करने की ज़रूरत है, कहीं पे जाने की ज़रूरत है। और एक बात, आपको अभी नया है, इसके लिए आपको ऐसे लगता होगा। अगर बाई चांस आप चलाते चलाते गए तो हैंडल अगर आपके हाथ में बाइक बैठ गई तो हैंडल आपको आसानी से मोड़ सकते हैं आप कहीं पे भी, तो कुछ इश्यू नहीं है, ये बात है। तो मैंने पहले 4 में से पहले का बात बताया, हैंडल टाइट लग रहा है तो लूज करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा लुब्रिकेट, थोड़ा इंजन ऑयल डाल दो हैंडल का, जो मैंने अभी खराब बात बोला सेंटर का, उसमें डाल दो, हैंडल घुमाते घुमाते ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। आपको चलाते चलाते आदत पड़ी। अभी दूसरा कमेंट, 4 में से दूसरा कमेंट, इन्होंने जो दूसरा कमेंट जो पूछा है, ये बोले हैं कि बाइक को ओवरटेक करते समय डर लगता है। तो सबसे पहली बात, ओवरटेक करना एक कला होती है, ओवरटेक नहीं तो ऐसे नहीं करा। ओवरटेक करते समय आपको जो सामने वाली गाड़ी आती है उसको भी देखना पड़ेगा कितनी दूरी पर है। हम लोग अगर ओवरटेक करते समय हम लोग जा सकते क्या, अंदर से ऐसा क्रॉस कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। वो करते समय जो आगे की जो गाड़ी है, वो आगे की गाड़ी के लेफ्ट में छोटी गाड़ी है क्या, उसको देखना पड़ेगा। नहीं तो आप ओवरटेक करोगे सामने से। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ बाइक है, समझो अभी ये समझो कार चली गया, आपको लेफ्ट से यानी राइट बाजू से अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो तो लेफ्ट में बात है क्या, वो देखना पड़ेगा। दोस्तों, आपने दूसरी बात पूछा है ओवरटेक करने में डर सा महसूस होता है, तो डरना नहीं है। अगर अच्छा डिस्टेंस है, ओवरटेक करने जैसे सिचुएशन है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरटेक करने जैसा सिचुएशन नहीं रहेगा तो कोशिश नहीं करना, क्योंकि लाइफ हम लोग को एक ही बार मिलता है, इसको हम लोग को सोचना है। ओवरटेक नहीं कर, देखने वाला कोई नहीं रहता है,
छोटे छोटे बच्चे लोग सोचते कि मैं ऐसे चलाऊंगा वैसे चलाऊंगा, मेरे दोस्त ऐसे देखेंगे या दूसरे लोग भी ऐसे देखेंगे, बोले अरे क्या राइडर है, क्या बाइक चलाता है। तो एक गैर समझ होता है, इसको निकाल दो। ओवरटेक कभी करना है अगर आपको जाना है कहीं दूरी पर, लेकिन डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ही ओवरटेक करना है, नहीं तो ओवरटेक नहीं करना है। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, बस जा रही है। अगर आप बस के राइट बाजू से ओवरटेक करना चाहते हैं आगे, तो सबसे पहला जो सामने से आने वाली गाड़ी है उसका डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा। यानी आप अगर जाके क्रॉस कर सकते क्या, बस को ओवरटेक करके क्रॉस कर सकते क्या सामने से गाड़ी आने के पहले, तभी ओवरटेक करना है। लेकिन वो गाड़ी का डिस्टेंस कम है आगे का, उसका स्पीड भी देखना पड़ेगा, कितना स्पीड में गाड़ी आ रही सामने वाली, उसको देखना पड़ेगा, तभी ओवरटेक करना है। हम लोग बाइक चलाते चलाते हम लोग को पता चलेगा करना है या नहीं करना। ज़्यादा करके रिस्क नहीं करना, जब ज़रूरत होगी सामने से आने वाली बाइक दूरी पर है तभी ओवरटेक करना, नहीं तो नहीं करना। और एक बात है, जो बस को समझो हम लोग ओवरटेक करना चाहता है, बड़ी गाड़ी रहेगा तो बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करना डेंजर होता है। क्योंकि बड़ी गाड़ी में क्या होता है, वो बड़ी गाड़ी के आप राइट से ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी के लेफ्ट में अगर छोटी गाड़ी रहेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा वो गाड़ी। आप अगर आगे चला गया और वो भी पीछे वाला गाड़ी वाला भी आगे चला गया, यानी बस के पीछे वाला समझो बड़ी गाड़ी वाला, आप दोनों एक जगह पे जाएगा तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, टक्कर लग सकती है। तो ये भी देखना पड़ेगा। यानी ओवरटेक कभी करना बाजू में, जब सामने गाड़ी जा रही है आप उनके पीछे है, बाजू में गाड़ी, तो उस समय ओवरटेक नहीं करना। इसको याद का, अकेली गाड़ी जा रही है क्योंकि आप पीछे से जा रहे तो आपको पता चला मेरे आगे सिर्फ एक ही बड़ी गाड़ी है, उसको ओवरटेक करना है तभी कर सकते हैं। लेकिन दो गाड़ी बाजू में तो उस समय ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करना। ओवरटेक करने के लिए प्रैक्टिस होती है, इसके लिए आपका बाइक का परफॉर्मेंस ठीक होना चाहिए। थोड़ा भी गड़बड़ होएगा, स्लो वगैरह कुछ माइलेज विलेज में तो गड़बड़ हो सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे बाइक इतना स्पीड में मैं भगा सकता हूँ, इतने में मैं स्लो कर सकता हूँ, इतने में क्रॉस कर सकता हूँ, है ना, कॉर्नरिंग कर सकता है, आपको भरोसा। और कॉर्नरिंग के जगह पर ओवरटेक ना करें क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। सीधा रोड होएगा तो ही ओवरटेक करें, और प्रैक्टिस करते करते आपका ओवरटेक का जो डर है वो निकल जाएगा। दोस्तों, 4 कमेंट में से जो पहला कमेंट था उसके बारे में मैंने बात बता दिया, पहले बात बताया था, उन्होंने हैंडल उनको टाइट लग रहा है तो लूज करना है नहीं का, उसके बारे में मैंने बात किया। दूसरा बात है, इन्होंने पूछा था ओवरटेक करने में डर लगता है, उसके बारे में मैंने बात किया। तीसरी बात है ब्रेकिंग की, तो सबसे पहले आपको ब्रेकिंग सिस्टम करना पड़ेगा। जैसे इंजन में अलग अलग प्रकार का ब्रेक होता है, इंजन ब्रेक तो होता है, फ्रंट व्हील का होता है, रियल ब्रेक का होता है, यानी 3 ब्रेक होता है। इंजन ब्रेक का तुरंत कोशिश ना करना, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़्यादा करके आगे का ब्रेक है उसका भी कोशिश नहीं करना, पीछे के व्हील का कोशिश करने का। जैसे आप स्पीड में जाओगे तो आपको पता चला क्या करना है क्या नहीं, आपको तो गिरना तो पड़ेगा। आप गिरते तभी तो आपको डर निकल जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा ये ब्रेकिंग करने की वजह से मैं गिर गया। ज़्यादा करके आगे का ब्रेकिंग नहीं करना, उसमें पावर ज़्यादा करता है, पीछे के व्हील का ब्रेकिंग करना है, उसमें पावर कम होता है, पहले स्लो करना है, उसके बाद जो क्लच ऑपरेटिंग वगैरह मैंने अलग अलग वीडियो बनाया वो आप देख सकते हैं। तीसरी बात मैंने बता दिया, ब्रेकिंग में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। इंजन ब्रेक का तुरंत कोशिश ना करो, उसको प्रैक्टिस करो। तो 4 में से 3 बातें मैंने बता दिया उसका सॉल्यूशन। चौथी बात इन्होंने पूछा कमेंट में, पायलट जैसा कैसे मैं बन जाओ बाइक चलाने में, ऐसे पूछा है। आप जितना साल देखो कैसे होता है, कोई बच्चे लोग तुरंत पिकअप करते, कोई भी चीज़ सीख जाते, किनको इनको सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है। जैसे आप और मैं तो मिले नहीं है, लेकिन आप कैसे पिकअप करते कोई भी चीज़ को, इसके लिए कोई लड़के पढ़ाई में आगे रहते, कोई लोग खेलने में आगे रहते, कोई लोग बाइक चलाने में आगे रहते। ऐसे उनका जैसा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो आगे बढ़ते, जल्दी पिकअप करके, फिर उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो आपको पायलट जैसे चलाने के लिए सबसे पहले आपको सभी सिस्टम सीखना पड़ेगा। ब्रेकिंग सिस्टम, बैलेंसिंग सिस्टम, क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम, गियर ऑपरेटिंग कैसे करना है, इनको सीखना है। नए जगह पे जाना है, दूरी पर जाना है, वहाँ का सिचुएशन, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में आपको जाना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं मैदान में चलाऊँगा तो ऐसे नहीं होगा। आपको अगर पायलट बनना है तो आपको अलग अलग सिचुएशन में भीड़ में जाना पड़ेगा, हाईवे पे जाना पड़ेगा, खाली रास्ते पे जाना पड़ेगा, सामसुम एरिया पे जाना पड़ेगा। जैसे आपको अलग अलग एरिया में जाना पड़ेगा, गली के एरिया में भी आपको जाना पड़ेगा, तभी आप मास्टर बनोगे तो आप गियर शिफ्टिंग सही मात्रा में कर सकते हैं, ब्रेकिंग सही मात्रा में कर सकते हैं, क्लच ऑपरेटिंग सही मात्रा में कर सकते हैं, मेन यानी बैलेंसिंग कर सकते हैं। यानी सिचुएशन को शॉर्टकट में और सिचुएशन को हैंडल करने की कला आप सीख गए
तो आप पायलट जैसे बनोगे। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।